साउथ कोरिया से जापान आज रवाना होंगे जो बाइडेन। क्वाड शिखर सम्मेलन में 24 मई को शिरकत करनी है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को। जापानी पीएम फूमियो किशिदा से करेंगे मुलाकात। सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता का भी बाइडेन का कार्यक्रम है। यानी एक तरफ क्वाड शिखर सम्मेलन और दूसरी तरफ तमाम मुल्कों की द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब वहां पर पहुंचेंगे तो क्वाड शिखर सम्मेलन के साथ साथ अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मिलेंगे। क्वाड मेंबर्स के राष्ट्राध्यक्षों से वो करेंगे मुलाकात। तो टोक्यो से बीजिंग को संदेश क्लियर है, यानी चीन के विस्तारवाद को चुनौती देने के लिए अस्तित्व में, क्योंकि क्वाड आया, क्वाड का गठन किया गया। साउथ चाइना सी से हिंद महासागर तक वर्चस्व चीन लगातार बढ़ाता जा रहा था, अपनी मौजूदगी और बढ़ाता जा रहा था। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की चिंता चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो लगातार बढ़ा रही थी, जो अब भी जारी है। और चीन को रोकने के लिए क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर अमेरिका का फोकस रहा है। चारों देश मिलकर चीन को रोकने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसका एक हिस्सा होने वाली क्वाड मीटिंग है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी आज रवाना होंगे। चीन कितना बड़ा चैलेंज है सर, क्योंकि चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीतियों को लेकर वो चर्चा में रहता है। हिंद प्रशांत महाक्षेत्र में, जिसमें मैं सोलोमन के साथ रक्षा समझौते का भी जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि वो क्वाड देशों के साथ साथ सबसे ज्यादा चिंता ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की बढ़ाता है। मैं मानता हूं कि आज एक बड़ा प्रश्न है सभी के सामने कि क्या हिंद महासागर हिंद का रह गया है या ये हमारे हाथों से निकल रहा है। सब जानते हैं कि 25 से ज़्यादा प्रतिशत जो है हमारी ट्रेड्स और मैरीटाइम फ्लो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स हमारे हिंद महासागर से गुजरती है, और चीन ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए अपनी सिल्क रूट को एक टैसिट अरेंजमेंट के रूप में हिंद महासागर से होते हुए ले जाना चाहता है और वो हमें इनसर्कल करना चाहता है। अगर भारत इतना मजबूत अकेले किसी से लड़ने के लिए नहीं है, जो बहुत जरूरी है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और मैरीटाइम फोर्सेस के लिए, तो ये अमेरिका और पैसिफिक रीजन में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको देखते हुए ये मलाक्का स्ट्रेट के चोक पॉइंट के जरिए पैसिफिक और इंडियन ओशन को जोड़ना और इंडो पैसिफिक का एक रिलेशन बनना, और ऑस्ट्रेलिया जहां सोलोमन आइलैंड पे चाइना की नजर पकड़ी हुई है, हालांकि सोलोमन आइलैंड के प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि वो नहीं करेंगे, पर वो बहुत ही एक गंभीर मामला है। एक पेपर लीक हुआ उस सिग्नेचर के साथ देवनाथ सर, जिसे लेकर काफी चर्चा हुई, क्योंकि आधिकारिक तौर पर पहला अपना सैन्य अड्डा बना लेगा चीन वहां, और उसके बाद प्रशांत महासागर में किस तरह की हलचल बढ़ेगी, चीन का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, जहाँ तक सोलोमन आइलैंड्स का कहना है, सोलोमन के जो नेता है वो बोल रहे हैं कि ये कोई मिलिट्री समझौता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं समझौते में ये लिखा हुआ है कि जरूरत पड़ने पर चीन अपनी पुलिस फोर्सेस को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पर असिस्टेंस देने के लिए भेजेगा। लेकिन देखिए, एक बार जब कहीं पर वहां पर पुलिस बेस बन गया चीन का, पैरामिलिट्री बेस बन गया चीन का, तो उसके बाद मिलिट्री फोर्सेस को भेजने में कुछ घंटे का समय लगता है। चीन जो है अब परसों ही अपने स्पाई शिप्स को ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर घुमा रहा था। चीन जो है वो न्यूजीलैंड को थ्रेटन कर रहा है, उसके सी ट्रेड को, उसकी जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसको थ्रेटन कर रहा है। चाइना बहुत चालाक देश है, और ऐसे में जिस तरीके से सभी हम जानकारी दे रहे हैं, क्वाड ये मीटिंग होने वाली है और तमाम प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष वहां पर पहुंचेंगे। फरवरी में एक मीटिंग हुई थी क्वाड विदेश मंत्रियों की, जिसमें चीन ने साफ तौर पर कह दिया था कि जो अलायंस चीन के खिलाफ बन रहा है, इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।